दे दिए तो देश को बर्बादी नहीं करेगा, वो क्या देश को आबाद करेगा क्या? और रड़ुआ है, उसको दर्द नहीं पता कि बेटियों का दर्द क्या। मणिपुर की घटना का वो बोला, आक्रोश की घटना का वो बोला, नहीं बोला। बीजेपी का विधायक लड़कियों को पटाता है, नंगे घुमाता है, उसका क्या है? वो तो उसके पास बेटी ही नहीं है। संघर्ष करो, हमारे साथ है। ये हमारे समाज के साथ ही क्यों होता है, औरों के साथ क्यों नहीं होता है? हाँ, बामा लड़की होती तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और हम अपनी जान दे देंगे रितु सिंह के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय डॉक्टर रितु के समर्थन में एक आंदोलन चल रहा है। ये पैदल मार्च है जो डॉक्टर रितु सिंह की जो मांग है उनके समर्थन में है कि आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए। और आप देखें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, अलग अलग जगह से लोग उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए। आप कहाँ से आई हैं? मंगोलपुरी से डॉक्टर रितु सिंह का समर्थन करने आई हैं। क्या मांग है आप लोगों की? नीतू मैम को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। डॉक्टर रितु को न्याय नहीं मिला, 39 दिन हो गए। एक दलित समाज की बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, आप लोगों को कैसा लगता है? बुरा लगता है कि हमारी बहन बेटी को नंगे घुमाया, न्याय मांगने पर लाठीचार्ज करता है। आप कहाँ से आई हैं? ओखला फेज 2। ओखला से आई हैं। ओखला से कल का डिपो से आई हैं। रुक तो जाओ, सीधे तो हो जाओ, सीधे। हमारे समाज के साथ ही क्यों होता है ये सब? ये हमारे समाज के साथ ही क्यों होता है, औरों के साथ क्यों नहीं होता है? अगर ब्राह्मण लड़की होती तो नहीं होता। हाँ, ब्राह्मण लड़की होती तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और हम अपनी जान दे देंगे रितु सिंह के लिए, इसकी जान लगा देंगे उसको जिताने के लिए। आप क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? मतलब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं, उनके लिए तो बहुत लोग, राजनीति भी हर चीज खड़ी हो जाती है। हमारे लिए कोई नहीं खड़ा होता है। हमारे में डरते निकलते हुए कि हम लोग क्यों साथ दें लोगों का। बहुत चीज का हमारे साथ हमें न्याय चाहिए। क्या कह रहे हैं? हमें न्याय चाहिए और हम लेकर रहेंगे। हम बाबा साहब की न्याय नहीं देती है तो सरकार को हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सरकार तो कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो नंगा करके घुमाता है, वो तो नंगा करके घुमाता है, उसको तो नारा है नंगा करके घुमाओ। और विधायक बीजेपी का विधायक लड़कियों को पटाता है, नंगा घुमाता है, उसका क्या है? वो तो उसके पास बेटी ही नहीं है। जब कुछ पहलवान होगा कुछ एक रड़ुआ को कोई मकान किराए पे मकान नहीं देता। हम तो उस रड़ुआ को अपना देश दे दिए तो देश को बर्बादी नहीं करेगा, वो क्या देश को आबाद करेगा क्या? और रड़ुआ है, उसको दर्द नहीं पता कि बेटियों का दर्द क्या। मणिपुर की घटना का वो बोला, आक्रोश की घटना का वो बोला, नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उसको बोलना नहीं चाहिए था। आप कहते हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, आक्रोश है। सबका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दावा करते हैं कि वो महिला हितैषी हैं, वो एक दलित महिला के साथ न्याय क्यों नहीं करे, उनकी पुलिस जो है वो न्याय क्यों नहीं कर रही। अगर इसकी जगह डॉक्टर रितु सिंह की जगह दलित बेटी की जगह अगर कोई सवर्ण होती, कोई ब्राह्मण होती, कोई जिसको अपर कास्ट कहते हैं उस वर्ग से अगर महिला होती तो क्या उनके साथ भी ऐसा होता? कहाँ से आइए? कहाँ से आइए? महिपालपुर से। आइए चलते हुए बात करते हैं। डॉक्टर रितु सिंह के मामले पर क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि न्याय जल्द से जल्द मिले और जो हमारे खासकर जो हमारे पढ़े लिखे यूथ है, चाहे वो IIT है, बड़े बड़े संस्थान हैं, उनमें जो हमारे खासकर SC ST जो बच्चों को टारगेट किया जाता है। मेरी बेटी खुद जर्नलिज्म कर रही है ड्यू से, कई बार वो भी घर में जब हमें बताती है तो हम उन्हें बताते हैं कि जो छोटी छोटी शुरुआत है हमें उसी पे जो है एक रोक लगानी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे साथ कोई बड़ा हादसा ना हो। हमारे बच्चों को चाहिए कि अगर छोटा मोटा कुछ भी उनके साथ जातिवाद को लेकर अगर घटता है तो वो अपने घरों में शेयर करें, अपने बड़ों को बताएं, उसमें अपने आप को ये सोच के कि कहीं हमारे साथ या हमारे रिजल्ट पे या हमारे आगे की प्रगति पे कोई इस तरह की रोक रहा है, उसको पीछे छोड़ते हुए अपनी सच्चाई के साथ में अपनी आवाज़ को आगे लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को अपने अंदर रखना नहीं है, जैसे सुसाइड अटेम्प्ट। तो आप ये कह रही हैं कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं डॉक्टर रितु सिंह जैसी, तो इससे हमारे बच्चों का मनोबल टूटता है और वो इस तरह के खतरनाक कदम उठाते हैं। बिल्कुल टूटता है। अभी IIT के केस ही देख लीजिए आप, 2 बच्चे जो हमारे वो इसी के तो कारण है, ये घुटन यही चीज़। देखिए जिस घरों से वो बच्चे आते हैं बहुत एफर्ट के बाद माता पिताओं की जो इतनी अपनी ज़रूरतों को रोक के वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, अपना पेट काट के अपने बच्चों की शिक्षा का पैसा भेजते हैं, करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा बच्चा अंदर से इतना टूट जाता है कि मैं इस बात को कैसे आगे लाऊं।
कहीं मेरी प्रगति में, मेरी उन्नति में, मेरे उसमें कहीं बाधा ना पड़े, और तो ये बहुत बड़ा कारण है। लेकिन 39 दिन हो गए डॉक्टर रितु सिंह को बैठे हुए। ऐसे लोगों के साथ बहुत बार ऐसे जातिवादी घटनाएं होती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता, गिरफ्तारी नहीं हो रही, पुलिस प्रशासन सरकार मदद नहीं कर रही। प्रशासन की ये अनदेखी हमारे इसी काम उसमें नहीं, हर एट्रोसिटी में आप देखेंगे प्रशासन की अनदेखी, उसका न्याय प्रिय ना होना कहीं ना कहीं ये संघर्ष बहुत लंबा कर देता है। जैसे कि रितु के मामले में आप देख लीजिए, सब चीज चार्जशीट वगैरह सब कुछ एविडेंस है, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पा रहे। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, शिक्षा प्रणाली उनकी, सारे लोग उनके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मनमानी करते हैं, जिसका खामियाजा हमारे बच्चों। आपको लगता है कि अगर डॉक्टर रितु सिंह जो दलित बैकग्राउंड से आती हैं, उनकी जगह किसी ब्राह्मण की बेटी होती, ठाकुर की, बनिया की, किसी जिसको ये लोग सवर्ण कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, अगर उनकी बेटी होती तो उसके साथ भी ऐसा ही होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये तो देखने को हमें सोशल मीडिया पे हम खुद ही देख लें, सोशल मीडिया इतना अवेयर हो रहा है, तो शुक्र करें कि हमारे जो बच्चों का है ये हम लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है। इससे पहले भी होता था और होता रहा है, और आगे भी मैं ये नहीं कह रही कि रुकेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आवाज़ तो हमें देनी पड़ेगी ना, जिससे कि प्रशासन है या जो गैर समाजी लोग हैं उन्हें एक ये पता चले कि अब बहुजन समाज जाग गया है। ठीक है, न्याय देर सवेर मिलेगा ज़रूर, हाँ, इसी इंटेंशन पे वो बैठी हैं। अगर कुछ ऐसा करना होता तो बहुत पहले हो चुका होता, तो कहीं ना कहीं वो न्याय प्रिय हैं और चाहती है कि शांतिपूर्वक मेरी बात को रखूं, और जो है प्रशासन या जो भी सरकार है, जो भी इस टाइम में है, वो उस चीज़ को फुलफिल करे। तो लगता है कि सरकार मानेगी, जो न्याय है वो देगी, गिरफ्तारी होगी? सर, उम्मीद तो यही है, और उसी उम्मीद का एक नतीजा है कि आज इतना बहुजन समाज उनके आह्वान पे सड़कों पर आया है, और मुझे लगता है कि प्रशासन को इस तरफ जो है बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, खासकर हमारे जो SC जो हमारी जो महिलाएं हैं, उनको एक अच्छा वो मिलेगा कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस आएगी सरकार की तरफ से, पॉजिटिवनेस आएगी। तो ये समर्थन देने आई हैं डॉक्टर रितु सिंह को, और कह रही हैं कि अगर न्याय मिलता है तो इससे एक मैसेज जाएगा, और न्याय नहीं मिलता है तो इससे जो दलित बहुजन बैकग्राउंड के वंचित वर्गों के छात्र हैं उनका मनोबल टूटेगा कि इतने बड़े पद पर जाने के बाद, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी अगर जातिवाद होता है तो वो कहाँ जाएँ और किससे न्याय की उम्मीद करें। इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।